नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णकांत त्रिपाठी अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। चैप्टर नंबर 8 के प्रश्नावली 8.1 के हम लोग 4 सवाल कर चुके थे। देख रहे हैं पांचवा सवाल। पांचवा सवाल हमारा है दीर्घवृत्त x² बटे 4 y² बटे 9 बराबर 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ दीर्घवृत्त में x² अपान a² प्लस y² अपान b² बराबर 1। यहाँ क्या है, b ग्रेटर देन a है। पहले वाले सवाल में, चौथे सवाल में a ग्रेटर देन b था, तो a की x अक्ष की तरफ ज़्यादा गया था भाग, अब की b ज़्यादा है, तो इस तरह से बनेगा ये। तो ये a का मान हो जाएगा, a का मान क्या हो 2 है तो -2, 0 और से +2, 0। ये -3, 0 से +3, 0। तो इससे घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। तो सममितता ये बताया गया था कि अगर x और y दोनों की घातें सम है समीकरण में, तो x अक्ष और y अक्ष दोनों के सापेक्ष सममित होता है। तो हम एक भाग, इसमें 4 बराबर भाग हो गए हैं, एक भाग का क्षेत्रफल निकाल लें। यहाँ पे तो मूल बिंदु होता है 0, 0। तो हमें चाहिए दीर्घ वृत्त का क्षेत्रफल बराबर 4 भाग हैं तो 4 गुणा कर दें और एक भाग का निकाल लें। मान लो इसको OPQ डाल दिया, तो भाग OPQO का क्षेत्रफल ये निकाल दें, 4 का गुणा कर दें। तो अब हमें मालूम है सूत्र, 4 गुणे इसका क्षेत्रफल, लिमिट चाहे 0 से 2 लगा दें तो x/dx रहेगा, और अगर 0 से 3 लगाएंगे तो x/dy रहेगा। दोनों के सापेक्ष निकाल सकते हैं, तो 0 से हम 2 ले रहे हैं और x/dy 4, 0 से 2 हो गया। अब यहाँ से x का मान हमें निकालना है, तो पक्षांतर कर लेते हैं। x/dy तो 0 से 3 लिमिट लेंगे, 0 से 3 लिमिट ले ली। x² अपान 4 का मान निकालेंगे तो 1 y² अपान 9, यानी कि 9 y² बटा 9 हो जाएगा। और अगर x² का मान निकालें तो 4 बटा 9, और ये 9 y², ये हो गया। अब अगर x का मान चाहिए तो इनका वर्गमूल ले लें। x/dy 0 से 3 लिमिट, 4 गुणे 0 से 3 लिमिट। अब 4 का वर्गमूल 2, 9 का वर्गमूल 3, और ये हो गया 9 y² और dy। तो ये बाहर निकाल लें अगर, तो ये हो जाएगा हमारा 8/3। और इसका सूत्र हमने कल भी आपको बताया था, क्या होता है, a² - x², तो x/2, फिर अंडर रूट में वही लिख देते हैं, फिर a² 9 है बटे 2 साइन इनवर्स x/a, 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा। लिमिट 0 से 3 रहेगी। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 8/3, x की जगह, y जगह 3 रख दो, तो यहाँ तो 3/2 होगा, यहाँ 9 और 3 का वर्ग 9, तो ये तो हो गया हमारा 0, प्लस 9/2 साइन इनवर्स, y की जगह 3 रखेंगे बटे 3, फिर 0 रख दें, तो यहाँ 0, 0 का गुणा हो जाएगा तो आगे भी 0, प्लस 9/2 साइन इनवर्स 0/3। अब साइन इनवर्स 0 का मान भी 0 होता है, ये हो गया साइन इनवर्स 1।
8/3, 9/2 और साइन इनवर्स 1। साइन इनवर्स 1 माने π/2 यानी कि इंटू π/2। तो 2 दूना 4 दूना 8। तो ये हो गया 9 दूनी 18 π/3 और 3 से काट देंगे 6 तिया 18 6 पाई वर्ग इकाई। ये हो गया हमारा आंसर है। इसका ग्राफ बना लेते हैं हम लोग। एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 2 है, 2 इकाई त्रिज्या वाला एक वृत्त है हमारा, और उसको एक रेखा काट रही है। x² + y² बराबर 4। तो x² + y² बराबर a² से इसकी तुलना करते हैं तो ये हो जाता है, a का मान हमें पता चल जाता है 2 हो गया। अब रेखा का समीकरण जो है वो है हमारा x बराबर √3y। तो इसमें कोई अचर पद नहीं है, तो इससे हमें पता चलता है कि रेखा मूल बिंदु से होकर जा रही है। अब x का मान उठा के समीकरण 1 में रख दें। ये समीकरण 1, समीकरण 2। तो समीकरण 1 व 2 से x की जगह √3y रख दें का होल स्क्वायर प्लस y² इक्वल टू ये क्या है 4। अब √3y² मतलब 3y² प्लस y² इक्वल टू 4 हो गया, यानी कि 4y² इक्वल टू 4, यानी कि y का मान हमें पता चल गया y² इक्वल टू 1 और y बराबर पता चल गया ±1। तो ये रेखा कहाँ से होके जाएगी, जहाँ y का मान 1 और -1 ये होगा। तो इसको ये आगे बढ़ा देते, ये रेखा हमारी बन गई। तो x का मान जब y बराबर 1 तो x बराबर √3 तथा जब y बराबर -1 तो x बराबर -√3। तो ये प्रतिच्छेद बिंदु हमको ज्ञात हो गए। मान लो ये a है तो इसका मान क्या होगा √3, 1, और अगर ये b है तो ये -√3, -1। लेकिन हमको प्रथम चतुर्थांश में चाहिए, तो ये क्षेत्र हुआ इसके द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल। लेकिन यहाँ से अगर लंब डालें ये C, ये O डाल दें, ये D डाल दें, तो हमें जो क्षेत्रफल चाहिए अभीष्ट क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ये 0 से कहाँ तक, 0 से x का मान है √3, यहाँ पे √3 का मान 1 है, तो 0 से √3 तक हमारा एरिया किसके द्वारा घिरा हुआ है, ये लाइन के नीचे घिरा हुआ है। तो बाई रेखा के समीकरण का dx प्लस फिर √3 से ये कहाँ तक है 2 तक, √3 से 2 तक। फिर ये एरिया किसके द्वारा घिरा हुआ है y dx, ये वृत्त के द्वारा घिरा हुआ है। बस ये मान हम रखेंगे। तो रेखा से अगर हम y का मान निकालें 0 √3, तो रेखा थी हमारी x बराबर √3y, तो y का मान क्या हो जाएगा x/√3 प्लस √3 से 2,
और वृत्त से अगर हम मान निकालेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ से वाई स्क्वायर बराबर निकालेंगे तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, वर्गमूल लेंगे तो अंडर रूट में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसका समाकलन कर देते हैं, 1/√3 बाहर लिख लिया, एक्स का हो गया एक्स स्क्वायर अपान 2 लिमिट 0 से √3 प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एक्स अपान 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपान 2 साइन इनवर्स एक्स अपान ए √3 से 2। ये लिमिट लगा दें, 1/√3, √3 का स्क्वायर हुआ 3 अपान 2 माइनस 0 प्लस, अगर x की जगह 2 रखें तो 4 माइनस 2 का वर्ग 4, 4 में से 4 गया 0 प्लस 4/2 2 हो गया, साइन इनवर्स 2/2 1, आगे माइनस में दूसरी लिमिट रखी जाती है, अंडर रूट 3 रखें, अंडर√3/2, 4 से अंडर√3 का वर्ग 3 यानी कि 1 प्लस 2 साइन इनवर्स √3/2। अब ये हो गया √3 से 3 को काट दो तो √3/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1 की जगह π/2 और ये हुआ आगे माइनस √3/2 प्लस 2 साइन इनवर्स √3/2 मतलब साइन 60 का मान होता है यानी कि π/3, तो ये प्लस ये माइनस का कैंसिल, पाई माइनस ये 2 कैंसिल हो गया, ये माइनस का रहेगा, दूसरी लिमिट माइनस में रहती है, -2π/3, 3 एकम 3 में से 2 गया यानी कि π/3 वर्ग इकाई। यही हो गया हमारा आंसर।